हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हो गई थी सुबह सुबह सुबह, बस यहाँ पे नहा लिए थे हम। और नहाने के बाद यहाँ पे चाय नाश्ता हो चुका था सबका। तो बस यहाँ पे ना इंतज़ार था, आज आने वाले थे मेरे पापा, तो उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो बस वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। और मुझे आज जाना था अपने मायके, निकलना था। तो बस यहाँ पे अभी उनका वेट कर रहे थे हम। तो फाइनली वो आ गए थे। तो सबसे पहले जो होता है ना, बच्चे को देखना, तो बस पापा सबसे पहले वात्सल्य के ही पास गए। तो वात्सल्य को गोद में लिए, लेकिन वो भाग रहा था तो भी उसको पकड़ लिए थे। ये देखिए, देखते ही भागने लगा था ये। तो बस पापा इसे ज़बरदस्ती गोद में उठाए। तो सच में कितना अच्छा लगता है ना, मतलब एक अलग ही वो रहता है बच्चों से, सच में। तो यहाँ पे वात्सल्य भी खुश हो गया था फिर, लेकिन ये गोद में ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, क्योंकि ये रुकता ही नहीं, गोद में भागता ही रहेगा। तो बस यहाँ पे उतर गए थे। यहाँ पे पापा जी भी आ गए थे। बस यहाँ पे दोनों पापा जी लोग थे, बहुत खुश थे दोनों लोग। बहुत अच्छा लगता है ऐसे खुश देख कर के सबको, एक अलग से ही मतलब मन में खुशी होती है। तो बस यहाँ पे वात्सल्य उठ गया था और वात्सल्य छत पे जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं छत पे चला जाऊँ आराम से, क्योंकि सुबह थी, सुबह सुबह तो वात्सल्य जाता ही है छत पे। तो बस यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें थी जो पापा लेके आए थे, थोड़ी बहुत सी चीज़ें जो भी थी। तो वात्सल्य को पापा दे रहे थे, बट वो ले नहीं रहा था। तो बस चलते हैं ये सब लेके। और अभी बहुत से काम पड़े हुए थे, जो खाना वगैरह बनाना था वो सब भी बनाएंगे। तो बस पहले चलते हैं, ये सब लेके रखते हैं किचन में और बनाते हैं चाय नाश्ता। तो फिर हम ना सारा काम कर लिए थे, क्योंकि हर चीज़ शूट करना ना पॉसिबल नहीं था आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे ना सारा खाना वाना हो गया था। सबको घर में खाना, सब लोग खा चुके थे सब लोग। तो यहाँ पे ना दोपहर का समय था, तो किचन क्लीनिंग का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ना किचन, पहले सारे बर्तन वगैरह थे जो भी थे, वो सब हम खाली कर दिए। क्योंकि बर्तन बर्तन वाली आंटी थोड़ा लेट से ही आती हैं। तो बस हम बर्तन यहाँ पे खाली करके किचन एकदम अच्छे से कर देंगे क्लीन। तो बस ये वाला काम करके ना फिर मुझे रेडी ही होना है। तो बस यहाँ फटाफट से किचन को अच्छे से कर देंगे क्लीन। और चलते हैं फिर। थोड़ी बहुत से मुझे ना पैकिंग करनी थी जो बाकी रह जाती है। तो बस यहाँ पे बात चले, लेटा हुआ था, दूध पी रहा था और रो रहा था, मम्मा मम्मा कर रहा था। लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसे खिलाऊं। तो यहाँ पे बस देवर जी उसे हंसा रहे थे ये सब कर करके। तो वो हंस रहा था बाबू थोड़ा बहुत, पर वो मानता नहीं, कभी कभी बहुत ज़िद करने लगता है। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि अब निकलना भी था थोड़ी ही देर में। तो बस हम हँस रहे थे उसको देख कर के, कि कभी-कभी सच में इतना मानता ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे ना बैग में हम और भी चीज़ें मेरी बाकी रह गई थी जो बाहर थी, तो वो सब यहाँ हम बैठ के फटाफट से पैक कर लेंगे, कि कुछ छूट ना जाए। और सच में कहीं जाने आने लगो तो इतना मन, मतलब घबराहट होने लगती है कि कुछ छूटे ना, मतलब पता नहीं कैसा-कैसा होता रहता है। तो बस यहाँ पे हम फटाफट से पैकिंग कर लेंगे सारी चीज़ों को। वात्सल्य के भी कुछ कपड़े थे जो मतलब बाहर थे, वो सब भी रखना था, छोटे-छोटे थे। वो सब भी रखना था वात्सल्य की, क्योंकि और कपड़े हम धुले थे सुबह में, तो वो डाले हुए थे धूप में, वो सब भी ला के रखना पड़ेगा। गीले ही थे, बट उसे अलग बैग में हम रख लेंगे। तो बस यहाँ पे दोनों बैग हम पैक कर लिए। और उसके बाद फिर वात्सल्य मान नहीं रहा था, तो फिर मम्मी आ गई थी उसको मनाने के लिए। और हम दूध ला के दे दिए, कि दूध दोबारा से ला के दिए, कि शायद पिए ये। लेकिन बॉटल लेके बस मुंह में लगाया हुआ था। फिर हम उसमें और भी थोड़ा सा दूध डाल दिए कि शायद पिए, लेकिन नहीं पी रहा था बाबू। और यहाँ पे फिर मम्मी आ गई थी उसको मनाने के लिए। तो मान ही नहीं रहा था बाबू, सच में कभी कभी बहुत ज़िद करने लग जाता है। तो बस यहाँ पे फाइनली मेरे दोनों बैग हो गए थे रेडी, बिल्कुल पैक कर चुके थे। और सच में जब तक बाहर ना निकल जाओ ना, तब तक कुछ कुछ चीज़ें छूटी ही रहती हैं, कि ये रखना है वो रखना है, ये सब होता ही रहता है। और इतनी हड़बड़ हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो कितना भी कोशिश कर लेते हैं कि हाँ टाइम से हो जाए, लेकिन नहीं, हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जब निकलना होता है तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है ना, कि कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बस आज भी यही था। तो बस अब यहाँ पे दोनों
दोनों बैग कर लिए रेडी और बस चलते हैं, जल्दी से हो जाते हैं खुद भी हम रेडी। तो बस यहाँ पे साड़ी हम पहन लिए थे और वात्सल्य का भी यहाँ पे कपड़ा चेंज कर रहे थे, क्योंकि अब अभी हम कंघी वगैरह कुछ भी नहीं किए थे, तो मुझे लगा पहले वात्सल्य को ही पहना देते कपड़े, नहीं तो वात्सल्य बहुत परेशान करेगा। फिर ये देखिए ये भागने लगा कैसे कैसे, और ये बिल्कुल भी कपड़े ही नहीं पहनता। इसको कपड़े पहनाने में मुझे 20 मिनट लग जाते हैं सच में, मैं क्या बताऊँ। और ये बिल्कुल पहनेगा ही नहीं, देखिए कितना जिद कर रहा था कि नहीं नहीं पहनना है। तो इसलिए हम सोचे पहले इसको तैयार कर देंगे, उसके बाद ही हम हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो ये देखिए कि उतार रहा था कि मम्मा उतार दो, और मुझे गर्मी लगने लग गई थी तो हम उतार दिए थे स्वेटर, और ये बिल्कुल मानता नहीं। ये देखिए तुरंत भागता है कि नहीं हमें नहीं पहनना। तो बहुत मुश्किल होती है ना वात्सल्य के साथ, बहुत ज़्यादा। तो बस फाइनली यहाँ पे ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे हम, थोड़ा-थोड़ा ही रिकॉर्ड हुआ था। बट जब काम होता है और फिर बच्चा है और भी चीज़ें हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। पर ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अब तो सोच रहे हैं डेली ब्लॉग अपलोड करें, बहुत जल्दी यही रहेगा, नए साल पे यही एक हम सोच रहे हैं ये करें। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे अभी चल रहा है मेरा ब्लॉगिंग का टाइम ऐसे ही चलेगा कुछ दिन तक, फिर बाद में कोशिश करेंगे कि क्या कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बस वात्सल्य की कंघी वगैरह भी मम्मी मम्मी ही कंघी वगैरह इसकी कर देंगी, बाबू की हम सिर्फ कपड़ा पहना दिए थे। और तो बस हम भी यहाँ पे फटाक से हो जाएंगे तैयार। तो बस यहाँ पे हम भी कंघी कर लिए, और यहाँ पे थे देवर जी, तो वो भी हंस हंस रहे थे, और मम्मी कुछ कुछ बातें कर रही थी, तो हम भी हंस रहे थे। तो बस यहाँ पे आ गया था, फाइनली हम तैयार हो गए थे, और यहाँ आ गया था खोइंचा देने का टाइम। तो यहाँ पे मम्मी हमको दे रही थी खोइंचा, क्यों जब बहू मायके जाती है तो फिर ये खोइंचा देते हैं, और जब मायके से ससुराल आती है बहू तो भी दिया जाता है। तो ये हमेशा चलता है, हमेशा चलता है हम लोगों के यहाँ। तो बस मम्मी यहाँ पे खोइंचा दे रही थी, बस हम इस खोइंचे को रख लेंगे बैग में। तो इतनी भी जल्दी कर रहे थे ना, लेकिन देर तो होना ही है, सब कुछ हड़बड़ी में हो जाता है। तो बस यहाँ पे हो गए थे तैयार, अब चलिए थोड़ी देर में ही निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था ट्रेन का, बस लेट ये लगता रहता छूट ना जाए। तो बस जल्दी जल्दी, कितना भी जल्दी करो लेट तो होना ही है। तो बस यहाँ पे फटाफट हम लोग निकल जाएंगे। मम्मी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बॉटल में दूध वगैरह भर दी थी। तो बस यहाँ पे हम हो गए थे तैयार, बस यहाँ से निकलते हैं। और चलिए चार्जर वगैरह भी रख लेते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें रहती हैं ना, छोटी-छोटी छूटने लग जाती हैं। तो यहाँ पे हम चार्जर वगैरह रख लेंगे, और थोड़ी-सी ये सब मिठाई वगैरह थी वो मम्मी रख रही थी बैग में। और ये देखिए यहाँ पे फाइनली अब जाके हम हो गए थे बिल्कुल तैयार। और चलिए इसके बाद को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरा। तो बस यहाँ पे फाइनली हम मिलते हैं बाहर, यहाँ पे निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे बस वात्सल्य को बैठाए थे, और वात्सल्य बहुत सोच में डूबा हुआ था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी बहुत कुछ सोच रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। तो बस फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन। तो बस यहाँ पे वेट कर रहे थे ट्रेन का, बस ट्रेन भी मतलब आने ही वाली थी, बस हम लोग गए थे थोड़ी देर में ही ट्रेन आ गई थी हम लोगों की। तो बस यहाँ पे दोनों देवर जी लोग आए थे, और पापा थे, और बाबू था, और हम बस इतने लोग आए हुए थे, क्योंकि सामान कितना भी कम करो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो बस यहाँ पे ये दोनों लोग आए थे। तो फाइनली हमारी ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी। तो बस यहाँ हम लोग की आ गई ट्रेन, और बस यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। हम लोग की आवाज़ चली, इतना खुश हो रहा था ट्रेन को देख कर के ना, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत इसको अच्छी लगती है ट्रेन। अब तो सारा ही दिन देखता रहता है ट्रेन ट्रेन। तो बस यहाँ पे बाय बाय बोल रहा था वात्सल अपने चाचा जी लोगों को। ये बहुत खुश था बाबू, सोच रहा था अच्छा है कहीं जा रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब दूर जा रहे हैं इन लोगों से। तो बस यहाँ पे बाबू बाय बाय कर देगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग की ट्रेन चल दी थी। इसके बाद का ना बहुत कम रिकॉर्ड हो पाया, बहुत कम, क्योंकि बाबू को भी देखना होता है, तो नहीं हो पाता। तो ये देखिए ये लोग भी खुश थे बाबू बाबू को देख करके, और बाबू सोच में डरा, कभी हंस रहा था कभी मुंह बना रहा था, दोनों चीज़ें कर रहा था वो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो बस उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे, 3-4 घंटे के सफ़र करने के बाद जहाँ हम लोग को जाना था। ये देखिए वासिल कितने अच्छे से बाय कर रहा था।
तो बस यहाँ पे दूसरी ट्रेन हम लोग को करनी थी चेंज, तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे। तो बस वेट कर रहे थे ट्रेन का, और मेरा क्या हाल हो गया, मतलब कितना भी कहीं भी जाओ हाल बेहाल हो ही जाता है। इतनी थकान हो जाती कि मैं क्या बताऊँ। दिन मतलब पूरा सुबह भी काम, फिर पैकिंग, फिर बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। सच में इतनी थकान हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे मेरा आ गया था भाई, तो यहाँ पे ये सब सारे सामान को ना यही लाया था क्योंकि बहुत मतलब 2 ही 3 बैग थे, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस भाई आ गया था, तो वो ट्रेन को चेंज करवा देगा, जिस ट्रेन में बैठना है हम लोग को। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ट्रेन आ गई थी, वेट करना पड़ा था बहुत देर। तो बस फाइनली यहाँ पे ट्रेन बैठ गए हैं। तो बस यहाँ पे ट्रेन आ गई थी, और वापस चली आ गई, और बच्चा तो ट्रेन देख रहा था, बोल रहा था ट्रेन आ रही मम्मा, ट्रेन आ रही मम्मा। अब ये ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोल रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि बोलता है, समझता है चीज़ों को बाबू। तो बस यहाँ पे ट्रेन में बैठ जाएंगे फाइनली, इसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस जब अब मुझे उतरना होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी फाइनली, जहाँ मुझे आना था अपने मायके। तो यहाँ पे इसकी मौसी लेने आई थी, और ये देखिए सच में मतलब दीदी से कोई भी मतलब नहीं है, बच्चे से ही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बैलून लेके आए थे, और कितनी खुश है, बिल्कुल दौड़ के आ रही थी बाबू से मिलने के लिए। बाबू को दी, लेकिन वो थोड़ा ना पहचाना नहीं, मुंह बनाया, लेकिन फिर गोद में चला गया था। तो ये देखिए वात्सल्य की मौसी आ गई थी यहाँ पे, और ये देखिए बैलून लेके आई थी। और वात्सल्य को ना बैलून तो बहुत ही पसंद है, उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं बैलून। तो बस यहाँ पे वात्सल्य पूरे रास्ते में बैलून लेके चला, और वो बहुत खुश हो रहा था। तो बस यहाँ पे हम लोग का सामान वामान हम लोग उतार लिए थे। तो बस अब यहाँ से चलते हैं फाइनली घर अपने, और घर आने के बाद फिर करेंगे बहुत सारा आराम, क्योंकि बहुत काम काम होने से ना सच में एकदम थकान हो जाता है फिर नहीं। तो बस यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ पे ये आशीर्वाद ले रही थी, मेरी छोटी सिस्टर है। कौन लाया है? चलो ये बात से चलो चले। बहुत खुश हो गया था एकदम, बहुत खुश था। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कोहरा, तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे तो नहीं था बट यहाँ पर है। तो ये देखिए पूरा चारों तरफ ये धुंध सा छा रहा था, थोड़ी देर में इतना ये ज़्यादा हो गया था ना, थोड़ी देर में कि कुछ सब कुछ दिखना बंद ही हो गया था। तो बस यहाँ पे पापा कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे, हम लोग चल रहे थे, और बिल्कुल ट्रेन यहाँ पे ना स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया था, क्योंकि रात का समय था। रात मुझे लग रहा था 12 बज चुके थे हम लोग को आते आते। तो फाइनली वात्सल्य अपने मौसी के पास आ रहा, और हम थे आगे आगे। तो चलिए चलते हैं घर जल्दी से। और ये ना पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा था कि पहली बार पापा मुझे लेने गए थे, नहीं तो हमेशा भैया या मामा ही आते थे मुझे ले जाने के लिए। ससुराल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा गए हों, ये फर्स्ट टाइम था जो पापा गए थे इतने सालों बाद। तो बस यहाँ पे अब आगे तो वात्सल्य बहुत खुश था, बस गाड़ी में बैठी। इसे आजकल ना कार वगैरह बहुत पसंद आती है, इसे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे चलते हैं घर, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, और टाइमिंग थी ट्रेन की 10 बजे आने की, बट इतनी लेट हो गई थी, 2-3 घंटे लेट हो गई थी। तो यहाँ पे 12 बज गए थे हम लोग को आते आते ही, नहीं तो 10 बजे तक हम लोग पहुँच जाते घर आराम से। तो बस इसके बाद चलते हैं घर, और करते हैं ढेर सारा। तो बस यहाँ पे फाइनली थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाए थे। तो यहाँ मम्मी देख के बाबू को बहुत खुश हो गई थी। तो बस यहाँ पे वात्सल्य भी खुश था, और वात्सल्य को आते ही मिल गई थी साइकिल। तो बस वात्सल्य साइकिल में जुट गया, बस आते ही किसी से ना बोला ना कुछ, सीधा आके साइकिल चलाने लग गया। तो बस यहाँ पे वात्सल्य खुश हो गया था देख करके। और यहाँ ये जो रस्म होती है ना, जब बेटियाँ ससुराल से आती हैं ना, तो माँ मतलब पैर में तेल लगाया जाता है, ऐसा है। तो हमेशा लगता है, आप लोग पहले की ब्लॉग में 2-4 ब्लॉग में देखिएगा, सारी जगह पे मेरे पैरों में तो तेल लग रहा है। तो मम्मी लगा रही थी, और सच में बहुत आराम मिलता है मायके आने के बाद। जो सुकून है शायद सच में बहुत ही सुकून है, एक अलग सा ही है। तो बस यहाँ पे मम्मी तेल लगा रही थी, और मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो भाई वो लगा रही थी, बोल रहे थे रहने दो, लेकिन मम्मी कहीं नहीं, नियम है तो है। तो बस मम्मी यहाँ पे तेल लगा देंगी। इसके बाद ना हम बहुत कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए थे, बहुत कम, क्योंकि थक भी गए थे और रात भी ज़्यादा हो गई थी। तो बस यहाँ पे दोनों पैरों में मम्मी बहुत अच्छे से तेल मालिश कर देंगे, और वात्सल्य यहीं पे आके खेल रहा था बाबू।
तो बस यहाँ पे फिर फाइनली तेल वगैरह लगा दी थी मम्मी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए। तो चलिए अब मायके के ब्लॉग देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो फाइनली यहाँ पे मेरा खाना आ गया था, आलू मटर की सब्जी, खीर, पूड़ी। बेटियाँ जब भी ससुराल से आती तो ये बनता ही बनता है। तो दाल वाली पूड़ी ना बन के सादी पूड़ी बनी थी, तो बहुत ही टेस्टी था। छोटी सिस्टर ने बनाया था। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।